नमस्कार दोस्तों, कर्मा कनेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम अपनी नंबर वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे नंबर 3 वालों के लिए। जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 को और 30 को पैदा हुए हैं, तो उनके लिए हम देखते हैं कि फरवरी की 15 तारीख से लेके 29 तारीख तक का समय कैसा जा रहा है। हम उनकी हेल्थ की, वेल्थ की और उनकी लव एंड रिलेशनशिप की रीडिंग देखेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं टैरो कार्ड में आपके लिए क्या लिखा है 15 दिनों के लिए। सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि नंबर 3 वालों के लिए समय बताएं कैसा है 15 फरवरी से लेके 29 फरवरी 2024 का उनका समय कैसा जा रहा है। सबसे पहले हम करेंगे हेल्थ की रीडिंग। हेल्थ की रीडिंग में आया है दोस्तों नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स का काम जो है बहुत ही फास्ट है। अगर आप किसी भी हेल्थ से रिलेटेड इशू से जूझ रहे हैं तो हो सकता है वह आपको उसका कोई इलाज फटाफट मिल जाए। आप अगर किसी चीज़ को उसको अगर फाइंड आउट करने को चीज़ में है कि आपको क्या समस्या चल रही है हेल्थ की, आप उससे जूझ रहे हैं, तो हो सकता है आपको उसका उसका जो है परिणाम मिले कि क्या रिज़ल्ट है, आउटकम मिले कि कैसे उस चीज़ से आप जूझ रहे हैं तो उसका क्या परिणाम मिल रहा है। किसी भी अगर आप अल्टरनेटिव थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। सो ये प्रोग्रेसिव कार्ड है, उसमें कोई डेवलपमेंट लग रही है, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है और जल्दी से जल्दी उसका निदान भी है। तो हेल्थ रीडिंग के लिए आपके लिए यह कार्ड है। द मेन थिंग इज़ अगर आपको किसी छोटी मोटी चीज़ से समस्या लग रही है, आपको लग रहा है कि कोई ऑपरेशन का समय आ रहा है, तो हो सकता है वह ऑपरेशन का समय हो आपका, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। लेकिन ओवरऑल आपकी जो स्थिति रहेगी हेल्थ की, आपको इम्प्रूवमेंट देगी। आपको किसी भी चीज़ से ट्रीटमेंट से आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा और आप उससे बेटर फील करेंगे। ये आपकी हेल्थ रीडिंग है। अब हम दोस्तों देखते हैं आपकी वेल्थ की रीडिंग। वेल्थ की रीडिंग दोस्तों आई है किंग ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं आप वेल्थ आपके इमोशंस से जुड़ी हुई है। डेफिनेटली आपको ऐसा फील हो रहा है। आप तो एक तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत रहेगी इस समय। सेकेंडली कोई भी आप बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, आप बहुत ही इमोशनली उससे कनेक्टेड हैं। तो और प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंपनी में लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन है, लॉन्ग अवेटेड ग्रोथ है, पे राइज है, तो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। हो सकता है आपको यह गुड न्यूज़ मिले, आपको एक हायर पोजीशन मिले। आप किसी कंपनी के मिडल लेवल एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको हो सकता है हायर लेवल एम्प्लॉयमेंट मिले। आपको पॉसिबिलिटी है कि इमोशनली आप बहुत फुलफिल्ड फील करेंगे, बहुत ही बैलेंस्ड फील करेंगे कि हाँ, जो आपने अचीव किया है सेटिस्फैक्टरी है और आपकी उम्मीदों के ऊपर है, आपके उम्मीदों पे खरे उतरे हैं आप। सो दिस इज़ द कार्ड फॉर दैट। वेल्थ के वाइज आपको जहाँ तक खर्चे करने की बात है तो उस पे भी आपका काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा। आप को पता है कि खर्चों पे कैसे नियंत्रण लाना है, कैसे कंट्रोल करना है चीज़ों को। सो यू आर द मैन इन चार्ज ऑफ ऑल योर फाइनेंसेस। तो आप वो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। फाइनेंस का कार्ड भी आपका काफ़ी अच्छा जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव एंड रिलेशनशिप में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए आप किसी अपने फियोंसे से मिलने या आपके हस्बैंड कहीं दूर रहते हैं या वाइफ कहीं या आपके पार्टनर कहीं दूर रहते हैं तो आप शायद उनसे मिलने के लिए ट्रैवल करें। ट्रैवल करने के लिए आपको हो सकता है किसी के साथ ट्रैवल करें, फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं आप। और कहीं एक्शन नज़र आ रहा है। द इवेंचुअली जो लव एंड रिलेशनशिप का टाइम है आपका,
काफ़ी पॉजिटिव है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ओवरऑल लोगों से मिलेंगे आप, हो सकता है अगर आप वर्क कर रहे हैं या बिज़नेस में हैं तो आप उसमें भी आपको कहीं न कहीं आपके पार्टनर कोई वर्क कोलीग के अंदर आपको अपना पोटेंशियल पार्टनर नज़र आए। तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि दिस इज़ ऑल्सो गुड कार्ड। सो ओवरऑल जो आपकी कार्ड की एनर्जीज़ आई हैं तीनों, वह काफ़ी अच्छी आई हैं। तो 15 फरवरी से लेके 29 फरवरी नंबर 3 वालों के लिए ओवरऑल काफ़ी अच्छा समय जाने वाला है। आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। यू हैव द पोटेंशियल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो उस पे भी आप ध्यान रखिए, तो आप निश्चिंत रह के आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा मैं एक सोल रीडिंग की भी, सोल गाइडेंस आपकी क्या कह रही है। तो सोल गाइडेंस के लिए भी हम देखते हैं सोल जर्नी आपकी क्या कह रही है। सोल गाइडेंस नंबर 3 वालों के लिए जो बॉर्न है नंबर 3, 21, 12 और 30 तारीख के लिए। ग्रैटिट्यूड। सो कार्ड आपके अच्छे आए हैं, मैंने जैसे आपको बताया, और जो अब ये कार्ड आया है वो ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है दोस्तों। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड टू वट एवर यू हैव, वट एवर यू आर अचीविंग, वट थिंग्स यू आर डूइंग। किसी भी चीज़ से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। आपके पास जो चीज़ें हैं वो ईश्वर की दया से काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी आप संपन्न हैं, काफ़ी स्थिति आपके कंट्रोल में है। कई लोगों के पास जो चीज़ आपके पास है वह नहीं होती है। तो बी काइंड, बी ग्रेटफुल to the universe, be kind to the energies, be kind to the people, be grateful to the people, those who are helping you, those who are assisting you in all the way of your life. So gratitude एक हिंदी में कृतज्ञता एक शब्द है जिसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। आप कृतज्ञ रहिए, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपकी मदद करते हैं, जो आपका ध्यान रखते हैं, उनके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। यूनिवर्स का भी यही नियम है फ्रेंड्स, कि आप अगर ग्रेटिट्यूड दिखाते हो तो आप उसी चीज़ को और अट्रैक्ट करते हो। अगर आप लोगों को थैंक्स बोलते हो, किसी को धन्यवाद बोलते हो, अपना तो लोग आपको वापस रिटर्न में वही करते हैं। सो बी काइंड टू अदर्स, इन रिटर्न यू विल गेट काइंडनेस। हेल्पफुल टू अदर, कुछ आपको ग्रेटिट्यूड आप इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका पे राइज हो रहा है, अगर आप इस दौरान आपका ग्रोथ है और आप खुश हैं, तो चैरिटी कर सकते हैं। शो योर ग्रेटिट्यूड टू पीपल हु आर नीडी। यू कैन ऑल्सो गो एंड डोनेट सम फूड एंड चैरिटीज़ और सम necessary items to poor people, or even in the temple or where the place of worship you go. So एक काम वह भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ये आपको 15 फरवरी से लेकर 29 फरवरी की रीडिंग थी। आपको होपफुली यह वीडियो पसंद आया हो। तो नंबर 3, 12, 21 और 30 वालों के लिए यह था 15 फरवरी से 29 फरवरी का रीडिंग टैरो की। प्लीज़ कर्मा कनेक्शंस के इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।